मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 7th, सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर 2, द्वितीयः संस्कृतभाषायाः महत्वम्। संस्कृत भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी सुर भारती संस्कृत भाषा। जनमानस पावनी, मनुष्यों को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, भव्य भावों को प्रकट करने वाली, सुर भारती, देववाणी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा यत्र जहाँ समुल्लसते शोभित होती है, अयम भारत देश धन्य, यह भारत देश धन्य है। जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भावनी सुर भारती संस्कृत भाषा यत्र समुल्लसते अयम भारत देश धन्य। मनुष्यों को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रकट करने वाली देववाणी संस्कृत भाषा जहाँ शोभित होती है, यह भारत देश धन्य है। मनुष्यों को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रकट करने वाली देववाणी संस्कृत भाषा जहाँ शोभित होती है, यह भारत देश धन्य है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीन भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्वस्य, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। इसका साहित्य, इसका संस्कृत का साहित्य, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ च और सुसंपन्नम, संपन्न यानी धनी वर्तते है। अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम च सुसंपन्नम वर्तते। इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और धनी है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाटकादीनि संस्कृत भाषायाम् एव लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण च और अन्यानि, अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि, महाकाव्य नाटक आदि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में एव ही लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृतस्य साहित्यस्य सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरसम, रसदार, रसीला, मीठा च और व्याकरणम सुनिश्चितम, व्याकरण निश्चित है। संस्कृत साहित्य मीठा, संस्कृत का साहित्य मीठा और व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुत माधुर्यश्च अस्ति। इसके यानी संस्कृत के, इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य, च और अद्वितीय श्रुत माधुर्य,
और सुनने में अनोखी मधुरता अस्ति है। तस्य गद्ये च पद्ये लालित्यं भावबोध सामर्थ्यं च श्रुति अद्वितीय माधुर्य अस्ति। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य और सुनने में अनोखी मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणाम संस्कृत साहित्यम ददाति न तादृशी अन्यथा। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए यादृशी सत प्रेरणा, जैसी सत प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्यम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, तादृशी अन्यथा न, वैसी दूसरा साहित्य नहीं देता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत साहित्यम ददाति तादृशी न अन्यथा। और अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य साहित्य नहीं देता है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेका गुणा संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन सज्जायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया, किसी से द्वेष या ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण संस्कृत साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न हो जाते हैं। अनुशीलनेन, अध्ययन करने से, सज्जायन्ते, उत्पन्न हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया, किसी से ईर्ष्या या द्वेष न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण संस्कृत साहित्य के अध्ययन करने से उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाष भारवी भविभूत्यादयो महाकवि शोकीय ग्रंथ रत्न यद्यापि पाठकानां हृदय राजन्ते। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाष भारवी भवभूति आदयो, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने द्वारा रचित ग्रंथ रत्नों से अद्य अपि आज भी पाठकों के हृदय माने हृदय में विराजते हैं, सुशोभित होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाष भारवी भवभूति इत्यादि महाकवि अपने द्वारा रचित ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, अर्थात आज भी पाठकों के हृदय में सुशोभित होते हैं। यम भाषा मातृभाषा समम वंदनीया अस्ति। यह भाषा मातृभाषा के समान वंदनीय है। अयम भाषा मातृभाषा समम वंदनीया अस्ति। यह भाषा मातृभाषा के समान वंदनीय है। यम भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन, च और श्रेष्ठा अस्ति, श्रेष्ठ है। यम भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा च श्रेष्ठा अस्ति। यह भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्टुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा है, सुष्टु ठीक, तथा सुष्टुक्तम इसलिए ठीक ही कहा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु भाषाओं में मुख्य
मधुर, मीठी, दिव्या, अलौकिक, अनोखी गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मीठी, अनोखी देववाणी, देवताओं की वाणी संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य, मीठी, अनोखी देवताओं की वाणी, देववाणी संस्कृत है। प्यारे बच्चों, यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले राउंड में इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।